हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नॉलेज पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट करेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 15 days, 20 days and 30 days. A, B, C all together start the work. After some day, A left the work. Next, after 4 days, B left the work. Remaining work C complete in 2 days. Whole work complete in how many days? हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए बी और सी का 1 day का वर्क फाइंड करेंगे। फिर हो गया ए का हो गया 15, बी का हो गया 20 और सी का हो गया 30। फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 60 और ये हो गया हमारा टोटल वर्क भी। अब हम यहाँ से ए का 1 दिन का वर्क फाइंड करेंगे। ये हो गया 60/15, ये हो गया 4। ए 1 दिन में 4 वर्क करता है। फिर हो गया बी का 60/20, ये हो गया हमारा 3 और सी का हो जाएगा 60/30, ये हो गया 2। फिर क्या है ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए बी सी ये साथ में वर्क स्टार्ट करते हैं। फिर आफ्टर सम डे बी लिफ्ट द वर्क। फिर आफ्टर सम डे ए लिफ्ट द वर्क। फिर ए हो गया लिफ्ट। फिर यहाँ पे बी और सी बचा। फिर क्या है नेक्स्ट आफ्टर 4 days बी लिफ्ट द वर्क। फिर 4 days के बाद बी हो गया लिफ्ट। फिर यहाँ पे सी अकेला और सी कंप्लीट इन 2 days। फिर बी और सी 1 दिन में साथ में काम करते हैं। कितना 3 + 2, ये हो गया 5। बी और सी 1 दिन में ये करते हैं 5 काम और इन्होंने साथ में काम किया है 4 days × 4, ये हो गया 20 वर्क। और फिर क्या सी अकेला वर्क किया है 2 दिनों तक और सी 1 दिन में करता है 2 वर्क। फिर हो गया 2 × 2 = 2 में हो गया 4। ये सब मिलकर ये करते हैं 24 वर्क। लेकिन हमारा टोटल वर्क था 60। फिर ये हो गया रिमेनिंग वर्क 60 - 24, ये हो गया 36। फिर इस वर्क को कंप्लीट करेगा ए बी और सी। तो फिर ए बी और सी 1 दिन में ये वर्क करते कितना 4 + 3 और +2, हो गया 4, ये हो गया 9। और फिर क्या है हमारा रिमेनिंग वर्क है 36। तो फिर ए बी और सी 1 दिन में करते हैं 9 वर्क। तो फिर ये 36 वर्क कर लेंगे 4 days में, ये हो गया 4। अब हमसे पूछा गया है होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। फिर ये हो गया 4 + 4 और प्लस में हो गया 2, इसका आंसर हो जाएगा 10 days में। हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 10 days, 20 days and 30 days. A, B, C all together start the work. After 4 days A left the work. Next after some days C left the work. Remaining work B alone complete in 2 days. Whole work complete in how many days? हम क्या करेंगे ए बी और सी का 1 दिन का वर्क फाइंड करेंगे। ए बी और सी, ए का हो गया 10, बी का हो गया 20 और सी का हो गया 30। फिर इसका हम लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब हम यहाँ से ए का 1 दिन का वर्क फाइंड करेंगे। ये हो गया 60/10, हो गया 6। फिर बी का हो जाएगा 60/20, ये हो गया 3 और सी का हो जाएगा 60/30, ये हो गया 2। फिर क्या है ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। फिर क्या हो जाएगा ए बी और सी ये तीनों साथ में वर्क स्टार्ट करते हैं। लेकिन आफ्टर 4 days ए लिफ्ट द वर्क। 4 days के बाद आफ्टर 4 days ए लिफ्ट द वर्क, ए हो जाता है लिफ्ट। फिर यहाँ पे हो गया बी और सी। फिर क्या है नेक्स्ट आफ्टर सम डे सी लिफ्ट द वर्क। यहाँ पे हमारा डे नहीं दिया गया है और हमें ये फाइंड करना है। फिर क्या है नेक्स्ट आफ्टर सम डे सी लिफ्ट द वर्क। फिर सी हो जाता है लिफ्ट। फिर यहाँ पे हो गया रिमेनिंग बी और बी अकेला काम करता है 2 दिनों तक। फिर क्या है ए + बी + सी, ए बी और सी ये तीनों मिलकर 1 दिन में ये वर्क करते हैं 6
+3 और +2, ये हो गया 11। और ये करते हैं साथ में काम 4 डेज, यानी कि ये हो गया 44 वर्क हो गया ये। और उसके बाद बी अकेला काम करता है 2 दिनों तक, और बी एक दिन में वर्क करता है 3, ये हो गया 3 × 2, ये हो गया 6 वर्क। फिर यहाँ से हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया 50 वर्क, लेकिन हमारा टोटल वर्क है 60। फिर यहाँ से हो गया रिमेनिंग वर्क 60 - 50 = में हो गया 10। और इस वर्क को कंप्लीट करेगा बी और सी, ये दोनों मिलकर। फिर बी एक दिन में वर्क करता है 3 और सी करता है 2, यानी कि बी और सी एक दिन में ये वर्क करता है 5, और इसको कंप्लीट करना है 10 वर्क। फिर बी और सी इस 10 काम को करेगा 2 दिनों में। फिर हमसे पूछा गया है होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। ए बी और सी ये करते हैं 4 डेज, उसके बाद बी और सी ये करते हैं 2 डेज, और सी और बी करता है 2 दिनों में। इसका आंसर हो जाएगा 4 to 6 और 2 8 डेज में होल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 30 days। फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी एंड वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डे। होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। फिर क्या करेंगे हम यहाँ से भी एक दिन का वर्क निकालेंगे और बी का एक दिन का वर्क निकालेंगे। ये हो गया ए का हो गया 20 और बी का हो गया 30। फिर इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हो गया 60। फिर ए का एक दिन का वर्क हो जाएगा कितना 60/20, ये हो गया 3, और बी का हो जाएगा 60/30, ये हो गया 2। यानी कि ए एक दिन में करता है 3 वर्क और बी करता है 2 वर्क। फिर क्या है फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी एंड वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डे। यानी फर्स्ट डे ए वर्क करता है और सेकेंड डे बी वर्क करता है। फिर हो गया क्या ए एक दिन में करता है 3 वर्क और बी करता है 2 वर्क। यानी कि ये दोनों 2 दिनों में ए और बी 2 दिनों में ये करते हैं 5 वर्क। फिर हमें 5 से ऐसा डिजिट में मल्टीप्लाई करना है जो 60 आए, या नहीं तो फिर 60 से कम आए। अगर इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 60, और जो कि ये है हमारा टोटल वर्क भी है। और हम जिस डिजिट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा 24 डेज में ये वर्क हो जाएगा कंप्लीट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 15 days and 20 days। फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी एंड वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डे। होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। फिर यहाँ से ए और बी का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे। ए का हो गया 15 और बी का हो गया 20। फिर इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। फिर ए का एक दिन का वर्क हो जाएगा 60/15। ए एक दिन में 4 वर्क करता है और बी का हो जाएगा 60/20, बी का हो जाएगा 3। फिर क्या फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी एंड वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डे। फर्स्ट डे ए वर्क करता है और सेकेंड डे बी वर्क करता है। फिर ए एक दिन में वर्क करता है 4 और बी करता है 3, और ये दोनों 2 दिन में ये दोनों वर्क करते हैं 7 वर्क। फिर अब हमें 7 से ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जो 60 आए, या नहीं तो फिर 60 से आए कम। फिर इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 56 वर्क, और इस 8 को हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 60, ये हो गया 16 डे। हमारा टोटल वर्क था 60, लेकिन अभी यहाँ पे वर्क कंप्लीट हुआ है सिर्फ 56। फिर ये हो जाएगा क्या रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 60 - 56, यानी कि 4 वर्क अभी भी रिमेनिंग है। और इस वर्क को फिर से स्टार्ट होगा, जो स्टार्ट करेगा ए। फिर ए एक दिन में करता है 4 वर्क, तो फिर ए एक दिन में 4 वर्क करता है और इससे कंप्लीट करना है 4 वर्क ही, यानी कि ए एक दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा टोटल डे, यहाँ से हो गया 16 डे और यहाँ से हो गया 1 डे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 70
डेज में ये वर्क हो जाएगा कंप्लीट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन रिस्पेक्टिवली 12 डे एंड 15 डे। फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी एंड वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डे। होल वर्क की कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। फिर हम यहाँ से ए का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे पहले और बी का एक दिन का वर्क। फिर ये हो गया ए का हो गया 12 और बी का हो गया 15। फिर इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, ए का एक दिन का हम निकालेंगे वर्क, ये हो गया 60/12। ये हो गया एक दिन का, ये हो गया 5 और बी का हो जाएगा 60/15, ये हो गया 4। फिर क्या है फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, यानी कि ए एक दिन में काम करता है 5 और बी करता है 4, और ये दोनों 2 दिन में करते हैं 9 वर्क। ये दोनों 2 दिनों में करते हैं 9 वर्क। फिर हमें ऐसा करना है, हमें 9 को ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जो 60 आए, या नहीं तो फिर 60 से आए कम। फिर हम 9 को हम कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 54 वर्क। लेकिन हमारा यहाँ पे टोटल वर्क है 60। फिर यहाँ से हो जाएगा रिमेनिंग वर्क, और इस 6 को इससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 12 डेज। लेकिन यहाँ पे हमारा फिर हो जाएगा रिमेनिंग वर्क कितना, 60 माइनस 54, यानी कि 6 वर्क अभी भी रिमेनिंग है। और ये फिर से स्टार्ट करेगा ए। फिर ए एक दिन में करता है 5 वर्क और हमारा रिमेनिंग वर्क है 6, यानी कि ए एक दिन में अपना 5 वर्क कर लेगा। उसके बाद फिर से रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 वर्क, और इसको कंप्लीट करेगा बी जो एक दिन में करता है 4 वर्क। इसका हो जाएगा फिर 1/4। फिर हमारे यहाँ पे हो जाएगा टोटल डेज, ये हो गया 12 और ये हो गया फिर 1 और ये हो गया 1/4। इसका आंसर हो जाएगा 13 इंटीजर 1/4 डेज में। हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन रिस्पेक्टिवली 12 days, 15 days and 20 days. First day A, second day B and third day C, and work continue alternate day. Whole work complete in how many days? फिर हम यहाँ पे A का एक दिन का वर्क, B का एक दिन का वर्क और C का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे। फिर ये हो गया A B C। फिर A का हो जाएगा 12, उसके बाद बी का हो जाएगा 15 और सी का हो जाएगा 20। फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और ये हो गया हमारा टोटल वर्क भी। फिर हम यहाँ से ए का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे, ये हो गया 60/12। ए का एक दिन का हो गया वर्क 5। फिर बी का फाइंड करेंगे 60/15, ये हो गया 4, और सी का हो जाएगा 60/20, ये हो गया हमारा 3। फिर क्या है फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी और थर्ड डे सी वर्क करता है। फिर ए का एक दिन का वर्क हो गया 5, बी का हो गया 4 और सी का हो गया 3, यानी कि ये ए बी और सी ये तीनों मिलकर 3 डेज में 12 वर्क करते हैं। फिर हमें इसमें ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, या तो 60 आए या नहीं तो फिर 60 से आए कम। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 60 वर्क, और हमें इस 5 से हमें इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो गया 15 डेज आंसर हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए वर्क इन रिस्पेक्टिवली 10 days, 20 days and 30 days. First day A, second day B and third day C, and work continue alternate day. Whole work complete in how many days? फिर हम क्या करेंगे, A का एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे, B का एक दिन का वर्क और C का एक दिन का वर्क। फिर क्या हो गया A B C, A का हो गया 10, B का हो गया 20 और C का हो गया 30। फिर हम इस तीनों का लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हो गया 60। फिर यहाँ से A का एक दिन का हो गया वर्क 60/10, ये हो गया 6। ए का एक दिन का हो गया वर्क 6 और बी का हो जाएगा 60/20, ये हो गया 3, और सी का हो जाएगा 60/30, ये हो गया 2। फिर क्या है ए फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी एंड थर्ड डे सी वर्क करता है। फिर ए का एक दिन का वर्क हो गया 6, बी का हो गया
3 और सी का हो गया 2। फिर ये तीनों मिलकर 3 दिन में ये वर्क करते हैं 11 वर्क। फिर हमें 11 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो 60 हो या नहीं, या 60 से कम हो। अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 55 वर्क, और हमें इस 5 को इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 15 डेज। लेकिन हमारा टोटल वर्क है 60, और हमने अभी 55 वर्क ही कंप्लीट किया है। फिर ये हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 55, अभी भी हमारा 5 वर्क है रिमेनिंग, और ये इस 5 वर्क को कंप्लीट करेगा ए एक दिन में करता है 6 वर्क, और हमारा रिमेनिंग वर्क है 5, इसका हो जाएगा 5/6। फिर हमारे यहाँ पे हो जाएगा टोटल डेज 15 प्लस 5/6। हमारा अगला क्वेश्चन है, ABC alone complete a piece of work in respectively 10 days, 20 days and 30 days. First day A, second day B and third day C, and work continue alternate day. Whole work complete in how many days? फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से A का 1 दिन का वर्क फाइंड करेंगे, A का 1 दिन का वर्क, और B का और C का, ABC। A का हो गया 10, B का हो गया 20 और C का हो गया हमारा 30। फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 60। फिर A का 1 दिन का हो गया वर्क 60/10 हो गया 6। फिर B का हो जाएगा 60/20, ये हो गया हमारा 3, और C का हो जाएगा 60/30, ये हो गया 2। यानी कि A 1 दिन में 6 वर्क करता है, B का हो गया 3 और C का हो गया हमारे यहाँ पे 2। फिर क्या है, फर्स्ट डे A, सेकेंड डे B एंड थर्ड डे C वर्क करता है। फिर A का हो गया 1 दिन का वर्क हो गया 6, B का हो गया 3 और C का हो गया 2। A, B और C ये तीनों 3 दिन में ये टोटल ये वर्क करते हैं 11। और हमारा यहाँ पे टोटल वर्क है 60। फिर हमें 11 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो 60 हो या नहीं तो फिर 60 से वो कम हो। फिर हम 11 में हम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 55, और इस 5 से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 15 डेज। हमारे यहाँ पे टोटल वर्क था 60, लेकिन अभी हमने सिर्फ 55 वर्क ही इसको कंप्लीट किया है। फिर यहाँ से हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 55 इक्वल टू में 5 वर्क अभी भी हमारा रिमेनिंग है। फिर इस 5 वर्क को कंप्लीट करेगा कौन, इस 5 वर्क को कंप्लीट करेगा ए। तो फिर ए का हो जाएगा वर्क कितना 5/6, और उसके बाद यहाँ पे होगा टोटल डेज 15, और ए का वर्क 5/6। इसका आंसर हो जाएगा 15 इंटीजर 5/6। हाँ,